18 दिसंबर को मुंबई में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने ना जाने कितने खुशहाल फैमिलीज को तोड़ दिया। मैं बात कर रही हूँ गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स के बीच चलने वाली एक फेरी बोट की, जिसको नेवी की स्पीड बोट ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2 लोग अब भी मिसिंग हैं और 115 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कब, कैसे और क्यों हुआ ये पूरा हादसा, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस डिटेल्ड रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स जा रही नील कमल नाम की फेरी बोट को शाम के 3:55 पर नेवी की एक स्पीड बोट ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ये फेरी बोट पलट गई। इस घटना के बाद लोगों में पैनिक मच गई। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड एंड पुलिस ने एयरक्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस बीच नेवी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि मुंबई हार्बर में भारतीय नेवी की स्पीड बोट का इंजन ट्रायल चल रहा था, जब इंजन में समस्या के कारण ड्राइवर का बोट पर से कंट्रोल खो गया और इसी वजह से ये दुर्घटना हुई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। 115 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कुछ लोग अब भी मिसिंग हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इन 13 लोगों में 12 सिविलियंस थे और एक नेवी ऑफिसर जिसने अपनी जान गंवाई। इस दुर्घटना के आई विटनेस, जो दूसरी फेरी बोट्स के ड्राइवर थे, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इससे भयानक घटना कभी नहीं देखी। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पायलट बोट के ड्राइवर आरिफ ने कहा, कोट अनकोट, जब हम वहां पहुंचे तो स्थिति बहुत ही दुखद थी और हर तरफ अफरा तफरी मची थी। लोग मदद के लिए चीख रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे। हमने पहले महिलाओं और बच्चों को बचाना शुरू किया। फेरी ड्राइवर इकबाल ने कहा, कोट अनकोट, जब नील कमल बोट एलिफेंटा केव के लिए चली 20 से 25 मिनट बाद मुझे लगा कि बोट किसी दुर्घटना का शिकार हुई है। हम सबसे पहले वहां पहुंचने वालों में से थे। बोट पलट चुकी थी और पानी में डूबते हुए लोग मदद के लिए गुहार मांग रहे थे। आपको बता दें, सोर्सेज के अकॉर्डिंग नील कमल फेरी बोट की कैपेसिटी से ज्यादा लोग उस पे बैठे थे। बोट की टोटल कैपेसिटी 80 लोगों की थी, पर उस पे ओवरक्राउडिंग की वजह से बोट पलट गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हो गया। सिर्फ यही नहीं, बोट पर सवार पैसेंजर्स ने कहा कि नील कमल फेरी बोट पर किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं दिया गया था। सुविधा तो कुछ भी नहीं था बोट के अंदर, कुछ भी सुविधा नहीं, कोई बताने वाला नहीं था कि हाँ जल्दी जल्दी अपना जैकेट पहन लो, जल्दी जल्दी कूदना है, जल्दी जल्दी निकलना है। किसी को तैरने आता है कि किसी को नहीं आता है, ये सब कोई मतलब बताए नहीं। उसमें कितने बच्चे थे, छोटे छोटे, इतने 4 में 2-3 बच्चे लोग को बोट में फेंका, जो तैर के ऐसे तैर रहे थे, जो पानी के ऊपर, जो उनके ऊपर कुछ नहीं था पहनने वाला। नेवी का कहना है कि कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस की मदद से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में 4 नेवी हेलीकॉप्टर्स, 11 शिप्स, 1 कोस्ट गार्ड बोट और 3 मरीन पुलिस बोट शामिल हुए। सिर्फ यही नहीं, मुंबई पुलिस ने इस केस में नेवी स्पीड बोट के ड्राइवर के अगेंस्ट FIR दर्ज की है, तो वहीं सरकार ने विक्टिम्स के फैमिलीज के लिए फाइनेंशियल एड की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए के कंपनसेशन का ऐलान किया है। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी विक्टिम्स के फैमिलीज के लिए 5 लाख रुपए कंपनसेशन देने का ऐलान किया है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको CM रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। इस हादसे ने कई सारे सेफ्टी लूप होल्स को दर्शाया है, जैसे फेरी बोट पर कैपेसिटी से ज्यादा लोगों का होना, नो सेफ्टी जैकेट एंड ऑफ कोर्स नेवी स्पीड बोट का मैकेनिकल फेलियर। इस खबर से जुड़ी आगे की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्विच पर नजर बनाए रखें।